I welcome you to my podcast, Holistic Conversations, with your host, Mamina Das. Join me in my journey, in all of our journey, because we are all unique and we are the universe. Welcome to Holistic Conversations. Namaste, everyone. We wish you a very, very happy New Year 2026. And I would like to thank everyone जो भी हमें देखते हैं, सुनते हैं, जो हमारे guests हैं, who have been through with us through all the 3 years. I'm really grateful to them for being with us, spending their time and sharing their life journey with us. मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है आप सबको सुनना, आपके बारे में जानना. काफ़ी प्रोत्साहन भी मिलता है कि we can't give up, you know, we have to keep going. So that is the biggest learning that I have got through this entire idea of hosting a podcast. बट मैं अभी भी सीख रही हूँ और गलतियाँ अभी भी होती हैं, तो मैं उसके लिए अपोलोजाइज़ करना चाहती हूँ और आगे सीखना भी चाहती हूँ ताकि मैं और अच्छे से काम कर सकूँ. तो चलिए आज का हम एपिसोड का शुरुआत करते हैं. दिस ईयर इज़ स्टार्टिंग एज अ म्यूज़िकल ईयर फॉर अस बिकॉज टुडे वी हैव अ वेरी वेरी फेमस नहीं बोलना चाहती हूँ, very knowledgeable, and he is following his legacy, you know, musically. He belongs to a घराना, जैसे कि आप लोग जानते हैं म्यूज़िक में घराना होता है, and he is still continuing with his legacy. So that is the biggest thing that I want to share. और बाकी की चीज़ें हम उनसे सुनेंगे. वो इंडिया से हैं, दिल्ली से हैं, दिल वालों की दिल्ली. बाकी हम उनसे सुनेंगे. तो आज हम मिलेंगे शहबाज हुसैन ख़ान नियाज़ी से. मैं उनका स्वागत करना चाहती हूँ. नमस्कार. नमस्कार ममीना जी. थैंक यू फॉर एंड योर टाइम. जितने भी हमारे श्रोता हमें देख रहे हैं, ऑडियंस, थैंक यू सो मच. सो सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, आदाब, एंड थैंक्स टू ममीना जी फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस ब्यूटीफुल प्रोग्राम. आपका बहुत बहुत शुक्रिया कंसिडर करने के लिए, क्योंकि बहुत लोग मुझे जानते नहीं हैं और आपने हमारी बात रखी और आपने हमें समय दिया. हम बहुत ही खुश हैं और इसी बात से हम आपको थोड़ा सा जानने का आग्रह रखते हैं. थोड़ा नहीं, अच्छे से जानने की आग्रह रखते हैं. आप बताएं कि आपका लेगेसी जो है उसके बारे में बताएं, फिर आपके बारे में बताएं. वी आर रेडी टू लिसन. श्योर ज़रूर मैं बताऊंगा. और आपको सबसे पहले नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद. हैप्पी न्यू ईयर. और यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब. मैं आपके कुछ पिछले मैंने इंटरव्यू सेशंस भी देखे हैं. सो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप आर्ट के लिए. एंड कई सारी फील्ड से रिलेटेड आपने लोगों के इंटरव्यूज़ में हैं, तो उससे लोगों की नॉलेज भी बढ़ी है. कई सारी फील्ड्स हैं. सो थैंक यू कि आज आपने मुझे इनवाइट किया. और इस साल का आपका पहला इंटरव्यू जो है वो आपने शास्त्रीय संगीत को समर्पित किया है, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आगे ऐसे ही आप काम करते रहें. सो जैसा आपने पूछा अभी मुझसे कि मैं कुछ अपने घराने के बारे में बताऊं और लेगेसी के बारे में बताऊं. सो ममीना जी,
हमारा जो घराना है, जिस घराने और जिस परंपरा एंड जिस लेगेसी से मैं बिलोंग करता हूँ, वो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में एक बहुत ही बड़ा नाम है, रामपुर सहसवान घराना। सो बेसिकली शास्त्रीय संगीत में घराने होते हैं, जी। और हम घरानों को अगर इंग्लिश में टर्म करें तो उसे हम स्कूल बोलते हैं। ओके, स्कूल। बट इन या इन म्यूजिक, इन क्लासिकल म्यूजिक, वी टर्म एज घराना। ओके, सो जी। देयर आर मेनी घरानास, and my gharana, Rampur Sahaswan Gharana, it's one of the renowned gharana in the field of Hindustani classical music. वाह। And our gharana, it's been serving almost 250 years. 250 years वाह। से भी ज़्यादा हो गए। जी 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 जी। वाह। सो इतनी बड़ी लेगेसी और परंपरा से जो है वो मैं बिलोंग करता हूँ, और मैं हमेशा अपने आप को कंसीडर करता हूँ और बहुत ब्लेस्ड फील करता हूँ कि मैं इस घराने में मेरा जन्म हुआ, इस लेगेसी में। जी, बिल्कुल। एंड टुडे आई एम द डायरेक्ट सिक्स जनरेशन ऑफ दिस घराना लेगेसी। सिक्स्थ तो जनरेशन। या आई एम द सिक्स जनरेशन डायरेक्ट, वाह। आई एम द डायरेक्ट ब्लड लाइन। वाह। क्या जी बात है। जी। क्या सो बात है। इस चीज को मैं हमेशा एक आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स के तौर पे ही लेता हूँ कि ईश्वर ने, खुदा ने मुझे इतनी बड़े आशीर्वाद से मुझे नवाजा है। तो आई ऑलवेज फील ब्लेस्ड माई सेल्फ। एंड ऑल्सो मेरे घराने में बहुत से बड़ी बड़ी हस्तियां हुई हैं, जिनकी वजह से ये रामपुर सहसवान घराना आज पूरी दुनिया में मशहूर है, फेमस है। और लोग हमारे घराने को, कि जब भी हमारे घराने का नाम आता है तो लोग जो हैं वो एक रिस्पेक्ट में कान पे हाथ लगाते हैं। जी जी जी, बिल्कुल। यूजुअली हम जितने भी आर्टिस्ट हैं, हम जितने भी हम घराने या हम उस्तादों के बारे में जब भी जिक्र करते हैं, उनके बारे में जब डिस्कशन करते हैं, तो हम रिस्पेक्ट में हम लोग कान पे हाथ लगाते हैं। जी। सो घराने की जो हमारी स्टार्टिंग हुई, वो बेसिकली हम जो है वो सहसवान। ओके, तो सहसवान जो है उत्तर प्रदेश में एक जगह है, जो अच्छा। डिस्ट्रिक्ट बदायूं, उत्तर प्रदेश में एक ओह, अच्छा। जगह है, सिटी बदायूं जी। डिस्ट्रिक्ट, उसमें उस डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है सहसवान। ओके। तो वहां से हमारे एंसेस्टर्स जो हैं वो बिलोंग करते थे। क्या बात है। ओके, जी 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 जी। सो हमारे घराने के जो फाउंडर रहे, उस्ताद इनायत हुसैन खान साहब, एंड उस्ताद इनायत हुसैन खान साहब अपने एरा के, अपने टाइम के, ही वॉज द माइस्ट्रो इन ख्याल सिंगिंग। मतलब अपने दौर के, अपने ज़माने के, अपने वक्त के उस्ताद इनायत हुसैन खान साहब एक बहुत बड़ा नाम थे। तो जी। उन्होंने इस घराने की बेस रखा, और उन्होंने ये रामपुर सहसवान घराना कायम किया। और उस्ताद वाह। इनायत हुसैन खान साहब मेरे दादाजी के नाना जी थे। वाह, मैटरनल। नो, या पैटर्नल क्या ग्रैंडफादर। बात है। जी जी जी। सो उस्ताद इनायत हुसैन खान साहब के फादर थे उस्ताद महबूब खान साहब। ओके, एंड कुछ स्टार्टिंग की जो तालीम थी गायन की, उन्होंने अपने फादर से ली, उस्ताद जी। इनायत हुसैन खान साहब ने। ठीक है, उस्ताद महबूब खान साहब वो गायन भी गाते थे,
एंड इंस्ट्रूमेंट भी प्ले किया करते थे, लाइक सितार, सूर बहार। अच्छा। ठीक है। जी 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 जी। सो इनिशियल जो उनकी जो तालीम रही वो अपने फादर से रही, उस्ताद इनायत हुसैन खान साहब की। ठीक है। एंड जी। उस्ताद इनायत हुसैन खान साहब के दो और भाई थे, जी। उस्ताद अली हुसैन खान साहब और उस्ताद मोहम्मद हुसैन खान साहब। जी। उनके जो दोनों भाई थे वो अपने टाइम, अपने एरा के बहुत ही प्रसिद्ध बीनकार थे। बीनकार, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट। जी, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट। क्या बात है। जी जी। सो मैं और पीछे वक्त को ले जाता हूँ। सो उस्ताद जी। इनायत हुसैन खान साहब के नाना जी जो थे, जी। उनका नाम था जनाब कुतुबुद्दौला, ओके। कुतुब उद दौला। जी। सो जनाब कुतुबुद्दौला साहब जो थे वो नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में और उनकी कैबिनेट में एक बहुत ही हाईली एस्टीम्ड उनकी एक पोजीशन थी। जी। अपने एरा के बहुत ही एजुकेटेड पर्सन थे कुतुबुद्दौला जी। साहब, जी। उस्ताद इनायत हुसैन खान साहब के नाना जी। ओके। जी। सो जी। जैसा आपको पता है कि उस वक्त लखनऊ में जब नवाब वाजिद अली शाह साहब का जब दौर था, उनका जब टाइम था, तो वो बहुत बड़े म्यूजिक लवर थे, जी। नवाब वाजिद अली शाह साहब। सो जितने भी मतलब आर्ट का, कला का जो क्षेत्र था उस जमाने में वो हब था। वाह। तो लखनऊ। उनके दरबार में, लखनऊ, एग्जैक्टली। सो लखनऊ में म्यूजिशियंस भी थे, वोकलिस्ट भी थे, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट भी थे, शायर भी थे, और हम्म। नृत्य भी थे, नृत्य के आर्टिस्ट भी थे। मतलब जी। कला का एक बहुत बड़ा वो हब माना जाता था। जी। तो पहले के ज़माने में क्या होता था कि जो म्यूज़िक जो था वो रॉयल कोर्ट्स में होता था। जी। हम इसको क्लासिकल म्यूज़िक इसीलिए टर्म करते हैं क्योंकि क्लासिक लोग ही सुनते थे इसको, बहुत रॉयल जी। कोर्ट्स में होता था। जैसे हम बोलते हैं ना जी। दरबारी गाना, दरबारी गायक, हम्म। तो उस ज़माने में हर जितने भी प्रिंसली स्टेट थे, जो जी। रियासतें थीं, सबके अपने अपने रियासतों में एक अपना उनका कैबिनेट हुआ करता था, और उस जी। कैबिनेट में डिपार्टमेंट्स हुआ करते थे। तो कल्चर जी। डिपार्टमेंट्स अलग हुआ करते थे, फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग था। तो इस तरीके से जो था वो एक दौर रहा। और जी। जितनी भी रियासत थी, जो प्रिंसली स्टेट थे, उसमें आर्टिस्ट जो थे वो इनवाइट भी होते थे, लाइक जैसे कि बड़ौदा रियासत थी। सो बड़ौदा रियासत रिक्वेस्ट करते थे लखनऊ दरबार में कि आपके यहाँ के आर्टिस्ट आके हमारे यहाँ परफॉर्म करें। तो ये परफॉर्म करें। चलता रहता था इनविटेशन, वो उनके वहां जाके जी। गाते थे, परफॉर्म करते थे। तो ये इनविटेशन आर्टिस्ट जो थे कभी वहां से उनके दरबार में जाके गाना गाते थे, या उनके किसी और दरबार से इनविटेशन पहुंचता था तो आते थे। तो जी। देयर जो जैसे मैंने जिक्र किया कि उस्ताद इनायत हुसैन खान साहब के नाना जी जो थे कुतुबुद्दौला साहब, अ, की मुलाकात हुई उस्ताद बहादुर हुसैन खान साहब। जी। उस्ताद बहादुर हुसैन खान साहब जो थे वो रामपुर दरबार में, रामपुर जो हम्म। नवाब साहब की जो रियासत थी, जी। आपने सुना होगा। जी, जी। उत्तर प्रदेश में जगह है रामपुर। जी। तो ये भी एक बहुत बड़ी रियासत रही है, नवाब ऑफ रामपुर। जी। सो वहाँ उस्ताद बहादुर हुसैन खान साहब की मुलाकात हुई कुतुबुद्दौला साहब। सो उस्ताद बहादुर हुसैन खान साहब जो थे वो मियाँ तानसेन, सेनिया घराना, जी। मियाँ तानसेन, जी। जो द ग्रेट अकबर साहब के जो दरबार में थे, मियाँ तानसेन, जी। उनके डायरेक्ट वंशज थे वो, उनकी ब्लड लाइन में उस्ताद बहादुर हुसैन वाह। खान साहब।
ओके। जी, जी, जी। सो उस्ताद इनायत हुसैन खान साहब के नाना जी ने जब उनसे बहादुर हुसैन खान साहब से उनकी मुलाकात हुई, सो उन्होंने अपनी इच्छा ज़ाहिर करी कि जो मेरे नाती हैं, लाइक उस्ताद इनायत हुसैन खान साहब, अली हुसैन खान साहब एंड मोहम्मद हुसैन खान साहब, उनको उनके तीनों जो नाती हैं वो उनकी शागिर्द बन जाएं और उनसे आगे की जो तालीम जो है, मुकम्मल तालीम जो है वो उस्ताद बहादुर हुसैन खान साहब से बोलें। वाह। हम्म, तो ये जब उन्होंने इच्छा जाहिर करी तो बहादुर हुसैन खान साहब ने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट भी किया और हम्म। कहा कि उन तीनों बच्चों को रामपुर लेके आए आप। वाह। सो देयर रामपुर में उस्ताद इनायत हुसैन खान साहब और उनके दोनों भाई उस्ताद बहादुर हुसैन खान साहब के शागिर्द हुए। गंडा बंद, ओके। गंडा हम कहते हैं हम्म। धागे को। आपने देखा जी जी यूजली जी। जब गुरु शिष्य परंपरा के जब हम किसी के शागिर्द बनते हैं तो जो गुरु होते हैं वो अपने शिष्य के हाथ पे धागा बांधते जी। हैं। इस चीज से ये माना जाता है कि उस धागे को बांधने से गुरु का जो आशीर्वाद है और एक गुरु शिष्य का जो एक बॉन्ड है जी वो स्ट्रांग होता है और उसमें एक बरकत आती है। जी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे जो घराना रामपुर सैसवान घराने का जो लीनिएज और डायरेक्ट जो कनेक्शन है वो मियाँ तानसेन से भी जाके बिल्कुल तालीम का जो सिलसिला है वो सेनिया घराने से आया, क्योंकि उस्ताद बहादुर हुसैन खान साहब डायरेक्ट डिसेंडेंट थे, डायरेक्ट ब्लड लाइन रहे मियाँ तानसेन की। सो उस्ताद क्या इनायत बात है। हुसैन खान साहब ने उस्ताद बहादुर हुसैन खान साहब से गायन की तालीम ली और उनके जो दो छोटे भाई थे उस्ताद अली हुसैन खान साहब और उस्ताद मोहम्मद हुसैन खान साहब ने दीन की तालीम ली। जी और गुरु शिष्य परंपरा की जो एक परंपरा है उस तरीके से उन तीनों को तालीम दी उस्ताद बहादुर हुसैन खान साहब ने कि जी तीनों जो भाई थे वो एक बहुत संगीत का एक बहुत बड़ा नाम है। जी। सो बेसिकली हमारा जो रामपुर सैसवान घराना है वो गायन के लिए ज्यादा प्रचलित है पूरी वोकल। दुनिया में, वोकल्स के लिए। जी। सो ओके। उस्ताद इनायत हुसैन खान साहब जैसे मैंने आपको बताया कि अपने एरा में वो सबसे बहुत ही मशहूर जो थे वो कलाकार रहे रहे हैं जी और उन्होंने हमारे इस घराने की जो थी वो फाउंडेशन रखी। सो अपने उस्ताद के रिस्पेक्ट में उन्होंने रामपुर को पहले लगाया, क्योंकि उनके जो उस्ताद थे बहादुर हसन खान साहब वो रामपुर में थे और वहीं उन्होंने ओके। तालीम भी रामपुर में ली थी। वाह। सो रामपुर सहसवान घराना, अच्छा। सो घराना मतलब जो भी उस्ताद जिस प्लेस जिस सिटी या जिस जगह से होते थे उस उसी नाम से घराना बन जाता था। जी जी, वही वही मुझे अभी जानने को मिल रहा है कि जहाँ से बिलोंग करते जी, हैं वो जगह का नाम जी, लेके ही चलते हैं। जी, जी, जहाँ से, जी, जी। हाँ, हाँ। वो उस घराने जिस जगह से होते थे उसी जगह से वो घराने का नाम जो है जी वो बन जाता था। तो बहुत सारे जैसे घराने हैं, ग्वालियर घराना है, जी हाँ, जी जी आगरा घराना जी है, इसी जी तरह से हमारा रामपुर सैसवान घराना, जी। क्योंकि जो जहाँ बेस्ड थे उसी हम्म। नाम से घराना बन गया। जी, घर है उनका, घर से ही बने हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जी और घराना बनने का महत्व ये भी है कि जिस घराना जो घराने की लेगेसी जनरेशन टू जनरेशन चलती रहती है तो वो एक स्कूल बन जाता है, एक घराना बन जाता है। जैसे जी उस्ताद इनायत हुसैन खान साहब अपने एरा के बहुत मशहूर और बहुत बड़े कलाकार थे। देन जी परफॉर्मर तो थे वो बहुत बड़े, बाद में गुरु भी बने। बहुत सारे उनके जी शिष्य जो थे उन्होंने बनाए, जिससे
ये घराना सैसवान घराना, उन्होंने फाउंडेशन रखी जी और उन्होंने उस जमाने में बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारे शिष्य बनाए, जिससे ये जो रामपुर सहसवान है ये एक घराना, एक स्कूल बना। ठीक जी है। सो उस जमाने में बहुत बड़े बड़े कलाकार जो थे वो उस्ताद इनायत हुसैन खान साहब के शिष्य थे, जो आज जी शास्त्रीय संगीत के का जो है वो बहुत बड़ा नाम है। जी सो पहले जो शिष्य रहे उस्ताद इनायत हुसैन खान साहब के, वो उस्ताद हैदर खान साहब। जी। ओके। मैं लिख रही हूँ। और उस्ताद हैदर खान साहब, या प्लीज प्लीज आप लिखिए, प्लीज आप लिखिए। उस्ताद हैदर खान साहब उस्ताद इनायत हुसैन खान साहब के कजन भी थे फर्स्ट शिष्य। और बाद में ब्रदर इन लॉ भी बने उनके। क्या बात है। जी जी जी। और उनके उस्ताद इनायत हुसैन खान साहब के एज अ सक्सेसर के रूप में जो थे उस्ताद हैदर खान साहब ने, आगे उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा। और उस्ताद क्या हैदर बात खान है। साहब जो थे वो मेरे फोर फादर्स, डायरेक्ट मेरे फोर फादर, मेरे ग्रेट ग्रैंड फादर के ग्रैंड फादर। ओह वाह। जी 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 जी। क्या बात है। और उस्ताद इनायत हुसैन खान साहब के बहुत मशहूर आर्टिस्ट जो थे वो शिष्य थे, जैसे भिंडी बाजार घराने के उस्ताद छज्जू खान साहब, उस्ताद नजीर खान साहब। जी हम्म? जी और बंगाल के पंडित बिरजा शंकर चक्रवर्ती जी, जी वो उनके शिष्य थे। जी और पंडित भैया गणपत राव जी, वो उनके शिष्य थे। और जी उस जमाने में एक बहुत ही मशहूर वोकलिस्ट रहे हैं उस्ताद हफीज खान साहब जी गुड़ियानी, जो अभी यहाँ गुड़गांव जो हम कहते हैं, गुड़गांव जो प्लेस है, जी। उस जमाने में गुड़ियानी बोलते थे हरियाणा में, गुड़ियानी। क्या बात है। उस जगह के। तो वो वहां से बिलोंग करते थे, बहुत अपने जमाने के मशहूर। या तो वो उस्ताद इनायत हुसैन खान साहब के शिष्य रहे। तो मतलब बहुत बड़े बड़े जो नाम हैं वो हमारे घराने से जो है तालीम हासिल हुई है। जी जी। सो उस्ताद इनायत हुसैन खान साहब और उस्ताद हैदर खान साहब के बारे में मैंने तो जिक्र किया, उसके इनके बाद भी हमारे घराने में बहुत ही मशहूर हस्तियां हुई हैं, जिन्होंने इस जी घराने को बनाने में और पॉपुलर करने में बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है रामपुर जी सैसवान घराने को और बनाने में। जी जी जी। जैसे उस्ताद हैदर खान साहब के बाद उस्ताद हैदर खान साहब ने जो शिष्य तैयार करे, वो उनके पुत्र उस्ताद फिदा हुसैन खान साहब, जो मेरे दादाजी के दादाजी थे, उस्ताद फिदा जी। हुसैन खान साहब। क्या बात है। एंड पद्म भूषण उस्ताद जल्द मुश्ताक आप तक हुसैन खान पहुंच साहब। जाएंगे। जी 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 जी। जी पद्म भूषण जी उस्ताद मुश्ताक हुसैन खान साहब। उस्ताद मुश्ताक हुसैन खान साहब के बारे में मैं बताऊं, वो मेरे मदर के सगे दादाजी और हमारे भारत अच्छा। के सबसे पहले पद्म भूषण अवार्डी उस्ताद मुश्ताक हुसैन खान साहब। वाह। जी जी। जब पद्म भूषण, पद्मा अवार्ड्स जब स्टार्ट हुए थे जी आफ्टर इंडिपेंडेंस, से उस्ताद जी। मुश्ताक हुसैन खान साहब को हिंदुस्तान का सबसे पहला पद्म भूषण और संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से नवाजा गया भारत सरकार ने। क्या बात है। हम्म। तो उस्ताद हैदर खान साहब से उस्ताद मुश्ताक हुसैन खान साहब ने तालीम ली, और उस्ताद मुश्ताक हुसैन खान साहब ने बाद में उस्ताद इनायत हुसैन खान साहब से भी तालीम ली। जी ओके। और उस्ताद हैदर खान साहब के एक और शिष्य, उनके ग्रैंड सन, यानी कि मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर
पद्म भूषण उस्ताद निसार हुसैन खां साहब, जी जो संगीत के क्षेत्र में और हमारे घराने का एक बहुत ही बड़ा नाम है। सो उस्ताद इनायत हुसैन खां साहब के बाद जो इम्पोर्टेंट रोल निभाया वो उस्ताद हैदर खां साहब ने, एंड हैदर खां साहब के बाद जो लेगेसी हूँ उस्ताद फिदा हुसैन खां साहब, उस्ताद मुश्ताक हुसैन खां साहब और उस्ताद निसार हुसैन खां साहब। जी एंड और हमारे घराने में जैसा मैंने बताया उस्ताद मुश्ताक हुसैन खां साहब और उस्ताद निसार हुसैन खां साहब, इन दोनों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। वो इसलिए कि जो बाकी बुजुर्गों के बारे में मैंने बताया है, इनका कंट्रीब्यूशन रहा, बट उस पीरियड में टेक्नोलॉजी जो थी वो इतनी आई नहीं थी, तो हमें इनके रिकॉर्ड्स जो हैं हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लाइक उस्ताद फिदा हुसैन खान साहब, उस्ताद हैदर खान साहब, उस्ताद जी इनायत हुसैन खान साहब। बट जब टेक्नोलॉजी जब आई यहाँ पर और रिकॉर्डिंग सिस्टम्स जब यहाँ पर आए, सो उस्ताद मुश्ताक हुसैन खान साहब, उस्ताद निसार हुसैन खान साहब का जो कंट्रीब्यूशन रहा थ्रू देयर रिकॉर्डिंग्स, तो उन्होंने उनकी जो रिकॉर्डिंग्स थे वो हमें सुनने को मिली और उससे पता लगा कि उनकी गायकी से कि जो हमारे घराने का जो गाना है जी वो कितना मतलब उसमें इल्म है, उसमें कितना ज्ञान है। तो जी अगर उस्ताद मुश्ताक हुसैन खान साहब, उस्ताद निसार हुसैन खान साहब की जब हम गायकी सुनते हैं तो हम उससे एज्यूम करते हैं कि उस्ताद फिदा हुसैन खान साहब, उस्ताद हैदर खान साहब और उस्ताद इनायत हुसैन खान साहब की गायकी भी उसी लेवल की रही होगी, जी है ना। सो उस्ताद मुश्ताक हुसैन खान साहब, उस्ताद निसार हुसैन खान साहब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा हमारे घराने में। और अ, दोनों ही महान हस्तियों ने बहुत शिष्य जो हैं वो बनाए और घराने को और ऊंचाइयों तक जो है वो ले गए। जैसे उस्ताद निसार हुसैन खान साहब जो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर थे, एंड आपको सुन के खुशी होगी कि अ, मेरे पैटर्नल और मैटरनल साइड से दोनों तरफ से मुझे जो संगीत है वो एक बहुत ब्लेसिंग्स के तौर पे मिला है। जैसे जी फादर की तरफ से जैसे मैं जिक्र कर रहा हूँ कि पद्म भूषण उस्ताद निसार हुसैन खान साहब वो मेरे जी रियल ग्रेट ग्रैंडफादर, पैटर्नल ग्रेट ग्रैंडफादर, ओके यानी मेरे फादर के दादा साहब। फादर और की फैमिली उस्ताद लाइन या मुश्ताक हुसैन खान साहब वो मेरे मदर के सगे दादाजी। वाह जी, तो ये दोनों जो हस्तियां हैं इनसे जो है वो मेरा एक डायरेक्ट लिंक है। दोनों फैमिली से जी 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 जी। क्या बात है सो उस्ताद निसार हुसैन खान साहब ने जो शिष्य बनाए वो उनके सबसे बड़े बेटे यानी मेरे मेरे दादाजी उस्ताद जी सरफराज हुसैन खान साहब। जी मेरे दादाजी बहुत ही विख्यात गायक रहे हैं अपने एरा में, और संगीत की तो सेवा करी उन्होंने और एज एन पर्सनालिटी उन्होंने अपने आप को एक आर्टिस्ट के तौर पे जो है वो दुनिया के सामने अपनी एक शख्सियत बनाई। बट संगीत के साथ साथ बहुत एजुकेटेड भी थे मेरे दादाजी, वाह और ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली में हम्म एज अ प्रोड्यूसर के जो थे उनको वाह यहाँ पर उन्होंने जो है वो संगीत के लिए काम किया। जी क्या बात है दैट्स जी। ग्रेट और उस्ताद निसार हुसैन खान साहब के एक और शिष्य पद्मश्री उस्ताद हफीज अहमद खान साहब,
उस्ताद हफीज अहमद खान साहब मेरे फादर साहब के सगे मामा जी। हम्म। बहुत ही बड़ा नाम उस्ताद हफीज अहमद खान साहब का जो है वो हमारे घराने में है और शास्त्रीय संगीत में। और बहुत उनका योगदान रहा है। और उनका एक कंट्रीब्यूशन ये भी है कि वेस्टर्न कंट्रीज में he was the first person who introduced Indian classical vocal in abroad countries वाह, through his क्या बात है। lectures. Yeah, जी जी जी। इंस्ट्रूमेंट में पंडित रविशंकर जी और वोकल्स जी, में उस्ताद हफीज अहमद खान साहब। क्या बात है। जी। सो ये दो पर्सनालिटीज ऐसे थे जिन्होंने अब्रॉड में जाके वहाँ के लोगों को, वहाँ के म्यूजिशियंस को, वहाँ की ऑडियंस को अवेयर कराया कि हमारा शास्त्रीय संगीत क्या है। जी, तो बहुत एक बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका रहा है। और उस्ताद निसार हुसैन खान साहब के एक और शिष्य जो शास्त्रीय संगीत का बहुत बड़ा नाम है हमारे घराने का, पद्म विभूषण उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान साहब। बहुत बड़ा नाम है। और उनका भी बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है। उनका कंट्रीब्यूशन ये रहा है कि शास्त्रीय संगीत तो एज एन आर्टिस्ट उन्होंने अपने आप को एक पर्सनालिटी और एक आर्टिस्ट की बहैसियत उन्होंने अपने आप की शख्सियत बनाई। और गुरु के तौर पे भी उन्होंने जैसे कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई सारे जो हैं वो सेलिब्रिटी सिंगर्स जो हैं वो उनके शिष्य रहे हैं। लाइक क्या बात है। हरिहरन जी, ए आर रहमान जी, जी, सोनू निगम जी, शान जी, जी क्या बात है। और कई सेलिब्रिटी सिंगर्स जो हैं वो हमारे घराने से जो है वो तालीम उन्होंने ली है। और कई आर्टिस्ट ले रहे हैं। और जो उस्ताद हफीज अहमद खान साहब के बारे में भी मैं और एक चीज़ आपको मेंशन करूंगा कि जैसे मैंने बताया हफीज अहमद खान साहब ने वेस्टर्न कंट्रीज में जाके शास्त्रीय संगीत को जो है वहाँ पर इंट्रोड्यूस कराया। और उस्ताद हफीज अहमद खान साहब ने ऑल इंडिया रेडियो में एज अ जी, डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर भी उनका मकाम रहा है। क्या बात है। और खैरागढ़ यूनिवर्सिटी में एज हुँ, अ वाइस चांसलर भी उन्होंने उनको जो था उन्होंने अपना मकाम हासिल किया। क्या बात है। तो मेरे दादाजी उस्ताद सरफराज हुसैन खान साहब, उस्ताद हफीज अहमद खान साहब और उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान साहब, इन तीनों महान हस्तियों का बहुत ही कंट्रीब्यूशन रहा हमारे घराने को आगे ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए। और तीनों आर्टिस्टों ने ना केवल एज अ आर्टिस्ट अपने आप को स्टेब्लिश किया, एज अ गुरु भी कई सारे शिष्य बनाए। जी, तो ये मैं उस्ताद निसार हुसैन खान साहब की लेगेसी की बात कर रहा हूँ, उनके शिष्यों की। जी, ओके। जी, देन जी, उस्ताद निसार हुसैन खान साहब के और शिष्य जो थे वो उनके नेफ्यू उस्ताद गुलाम अकबर खान साहब, बहुत जी, बहुत ही गुनी आर्टिस्ट रहे, बहुत ही बड़ा नाम है। और उनके एक छोटे बेटे उस्ताद जुल्फ़कार हुसैन खान साहब। जी, और मेरे फादर उस्ताद मुजाहिद हुसैन खान साहब जो उस्ताद निसार हुसैन खान साहब के ग्रैंडसन। सो अपने फादर के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जी, मेरे फादर जो हैं वो ए क्लास आर्टिस्ट हैं फ्रॉम ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन टेलीविजन से। और जी, दिल्ली में एंड ऑल ओवर इंडिया एंड अब्रॉड एक शास्त्रीय संगीत में एक बहुत बड़ा नाम है मेरे फादर का, जी, उस्ताद मुजाहिद हुसैन खान साहब।
and touchwood, he's 71 plus, Wow. and still he performs and he teach. क्या बात है. मंच के कलाकार भी हैं और एज अ गुरु के तौर पे जो है वो शास्त्रीय संगीत के लिए वो सेवा अभी तक कर रहे हैं और वो अभी तक बरकरार है। क्या जी। बात है. और मेरे फादर इस वक्त जो है ही इज वन ऑफ द मोस्ट सीनियर आर्टिस्ट ऑफ रामपुर सैसवान घराना, एंड ऑल्सो ही इज खलीफा ऑफ रामपुर सैसवान घराना। खलीफा वो हम क्या बोलते होता हैं है. कि जो लेगेसी खलीफा, जैसे कि मैंने उस्ताद हैदर खान साहब के बारे में बताया, लाइक जी. मैंने बताया उस्ताद इनायत हुसैन खान साहब के बारे बाद उस्ताद हैदर खान साहब ने जो लेगेसी को आगे किया, तो उस्ताद ओके. हैदर खान साहब की जो लेगेसी है वो, जी. मैं जो हूँ आई एम द 6th जनरेशन और मेरे फादर 5th जनरेशन। लाइक उस्ताद ओके. हैदर खान साहब, फिर उनके बेटे उस्ताद फिदा हुसैन खान साहब, उनके बेटे उस्ताद निसार हुसैन खान साहब, उनके जी. बेटे उस्ताद सरफराज हुसैन खान साहब, जी. उनके बेटे मेरे फादर उस्ताद मुजाहिद हुसैन खान साहब, और अब मैं। ओके. 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 जी 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 जी। अब समझ सो में आया. जी. एक डायरेक्ट बिल्कुल ब्लड लाइन जो है वो सक्सेसर के तौर पे है हमारे, मैं उसी लिनिएज से आ रहा हूँ। सक्सेसर. हाँ. जी. जी 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 क्या बात है. जी। और निसार हुसैन खान साहब के, जैसे मैंने अपने फादर के बारे में बताया, और मेरे फादर के छोटे भाई मेरे चाचा जी उस्ताद मुशाहिद हुसैन खान साहब, जी. जी बहुत ही गुनी आर्टिस्ट हैं, और एक शास्त्रीय संगीत में एक बहुत बड़ा नाम है, हमारे घराने का बहुत बड़ा नाम है। और उस्ताद निसार हुसैन खान साहब के एक और शिष्य जो शास्त्रीय संगीत में एक बहुत बड़ा नाम है, पद्म भूषण उस्ताद राशिद खान साहब। हम्म. जी। उस्ताद राशिद खान साहब भी मेरे ग्रेट ग्रैंड फादर के शिष्य उस्ताद निसार हुसैन खान साहब क्या बात है. की, जो शास्त्रीय संगीत में और हमारे घराने का एक बहुत ही बड़ा नाम है। 2 साल पहले हमने उनको खो दिया, जी. और एक बहुत ही चमकता हुआ नाम था जी. उस्ताद राशिद खान साहब का। और जितने भी उनका एक पीरियड रहा, एक यूथ के लिए एक ऐसा इंस्पिरेशन थे और जी. हैं। जी. जी. और उस्ताद निसार हुसैन खान साहब के एक और शिष्य हैं, उनके नाती, उनके उस्ताद गुलाम नियाज खान साहब। जी. सो ये जो मैंने लेगेसी आपको बताई, और जो मैंने जितने भी आर्टिस्ट मैंने मेंशन किए हैं उस्ताद निसार हुसैन खान साहब की लेगेसी से, जी. जो उनके शिष्य रहे हैं, तो जी. जितने भी मैंने नाम मेंशन किए हैं वो हमारे घराने में और जी. हमारे घराने को कंट्रीब्यूशन जो दिया है, बहुत उन लोगों का योगदान रहा है घराने को आगे बढ़ाने में, और घराने का नाम और ऊंचा करने में। इन सभी हस्तियों का बहुत ही कंट्रीब्यूशन रहा है, न केवल रामपुर सैसवान घराने के लिए, बट मैं यही बोलूँगा कि पूरे शास्त्रीय संगीत की जो फील्ड है उसमें इन सब लोगों का बहुत ही कंट्रीब्यूशन रहा है। और जी. स्टिल जैसे मैंने आपको मेंशन किया है कि मेरे फादर जो है वो अभी भी मंच के कलाकार हैं, अभी भी एक ऐसा परफॉर्मर आर्टिस्ट हैं, एज अ गुरु के तौर जी. पे काम कर रहे हैं। और इस लेगेसी में और कई सारे बड़े बड़े जो हैं वो नाम हैं।
वाह। अब मैं उस्ताद मुश्ताक हुसैन खान साहब के की बात करूंगा, जी। क्योंकि 19 सेंचुरी के, लेट 19 सेंचुरी, और जब टेक्नोलॉजी का जब दौर आ रहा था, लाइक इन 1940s 1950s में, जी। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आ ही गई थी उस टाइम पे, लाइक रिकॉर्डिंग्स एंड वीडियो रिकॉर्डिंग्स। तो इन दो हस्तियों का जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो एज अ पिलर रहा है, उस्ताद मुश्ताक हुसैन खान साहब और उस्ताद निसार हुसैन खान साहब का। बिकॉज जैसे मैंने आपसे बोला कि इन दोनों हस्तियों के रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं हमारे पास। हम्म। हम्म। अभी हम आपके बारे में जानेंगे। बहुत ही अच्छा, अच्छा लगा मैं थोड़ा सुन सा सुन के। उस्ताद उस्ताद मुश्ताक हुसैन खान साहब के बारे में बता दूं कि उनकी हाँ जी, लेगेसी हाँ जी। से उनके जो बिल्कुल। शिष्य उनके जो शिष्य बने वो भी हमारे घराने के बहुत बड़े बड़े नाम हैं। तो सबसे पहले उस्ताद मुश्ताक हुसैन खान साहब के बड़े बेटे उस्ताद जी। इश्तियाक हुसैन खान साहब, जी। बहुत ही गुनी और बहुत ही एक बड़ा नाम रामपुर सैसवान घराने में, हमारे शास्त्रीय संगीत में। जी। जी। उनके बाद उनके दूसरे बेटे थे उस्ताद इसहाक हुसैन खान साहब, और उनके एक और बेटे उस्ताद गुलाम हुसैन खान साहब, जी। और उनके एक और बेटे उस्ताद गुलाम तकी खान साहब, जो मेरे नाना जी थे। अच्छा। जी। सो उस्ताद मुश्ताक हुसैन खान साहब के जो बेटे, जो मैंने अभी आपको नाम मेंशन किए, जी। बहुत ही मतलब सारे विख्यात कलाकार रहे हैं, हमारे घराने के पॉपुलर घराना। उनका कंट्रीब्यूशन हमारे घराने में बहुत रहा है आगे बढ़ाने का। जी। और उस्ताद मुश्ताक हुसैन खान साहब के एक और शिष्य उस्ताद गुलाम सादिक खान साहब, हम्म। उस्ताद अफजाल हुसैन खान निज़ामी साहब। जी। जी जी जी। सो ये जितने भी मैंने आपको नाम मेंशन किए हैं दोनों लिनिएज से, ये हमारे घराने की बहुत बड़ी हस्तियां हैं। एंड मैं बहुत ही ब्लेस्ड फील करता हूँ कि इन सब के नाम से हमारी पहचान है। हम जब गुनीजन में, और जब म्यूजिक म्यूजिक की जो फ्रेटर्निटी के जो आर्टिस्ट हैं, जब भी हम अपने बुजुर्गों का के बारे में बताते हैं, तो सीरियसली इतना प्यार मिलता है हमें सभी आर्टिस्टों से कि अच्छा, आप उनके बेटे हैं, उनके ग्रैंडसन हैं आप। तो उस समय हमें लगता है कि हमारे जो एंसेस्टर्स, हमारे जो बुजुर्ग हैं, वो मतलब क्या काम करके गए हैं, क्या या उन्होंने अपना मकाम बनाया है, कि हम अगर एकदम प्राउडली नाम लेते हैं कि मैं उनका ग्रैंडसन हूँ, ग्रेट जी। ग्रैंडसन हूँ, तो यकीन मानिए मुझे और जो जितने भी आर्टिस्ट हैं उनसे इतना प्यार मिलता है, तो तब मुझे रियलाइज होता है कि हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं वो क्या हस्तियां रही हैं। जी। और उन ऐसी लेगेसी में और ऐसी एक ट्रेडिशन में जन्म लेना, वो या। एक आशीर्वाद से कम नहीं है। तो जी। मैं तो जी। हमेशा आई ऑलवेज थैंक्स टू ऑलमाइटी कि या। ये हर किसी को शायद नहीं मिलती इतनी बड़ी धरोहर, इतनी परंपरा। जी। जी। तो शायद जिसके ऊपर उसकी मेहरबानी होती है ऊपर वाले की, उसका आशीर्वाद होता है। तो जी। मैं तो हमेशा अपने आप को यही कंसीडर करता हूँ, यही मानता हूँ, और आगे भी मेरा बस मैं ऊपर वाले का यही शुक्र करता रहता हूँ। तो
जैसे कि मैंने बताया कि इस परंपरा, इस लेगेसी से मेरा ताल्लुक है। बाकी मैं अपने तालीम के बारे में आपको अब बताऊंगा जी, कि बिल्कुल। मेरी जो जर्नी रही है, क्योंकि जैसा आपको पता है कि हमारे में ऐसा माना जाता है कि जब जन्म होता है तो पहली सांस से ही संगीत जो है वो शुरू हो जाता है, हमारा संगीत की जर्नी। क्या बात है! क्या बात है! हाँ। अमेज़िंग। तो मुझे मैं ब्लेस्ड भी हूँ कि मैं बहुत छोटा जब था, तो सबसे हुँ, पहले मतलब ये एक ब्लेसिंग है कि मैंने अपने दादाजी को देखा। मैं जी, उस वक्त 8 साल का था, 8 या 9 साल का। तो मुझे याद है कि जब वो रियाज करते थे तो मुझसे बहुत प्यार करते थे, मुझे अपने पास बुला लेते थे। और जी, कई दफे ऐसा होता था, मैं जो तानपुरा होता है उसका जो जी। नीचे का जो बेस होता है, मैं उस पे कान रख के सो जाता था। वॉव! क्या बात है! हाँ, बट मैं बहुत छोटा था तब उनका देहांत हो गया। तो तालीम तो मैं उनसे नहीं हासिल कर पाया, क्योंकि मैं एज मेरी उस वक्त जब उनका देहांत हुआ है तब मैं 9 साल का था मैं उस वक्त। तो ओह! इतना मुझे तालीम लेने का तो मौका नहीं मिल पाया। बट जी। शायद वो मेरे लिए वही ब्लेसिंग्स थी कि या, या। जब जब वो रियाज करते थे और मैं उनके पास, मेरी मदर बिठाल देती थी और मैं सो ओह! जाता था। क्या तो बात है! वो जो वाइब्स जो मेरे अंदर गई, तो वो शायद हुँ, आशीर्वाद ही मिला मुझे। हाँ, वो एक हुँ। कुछ बाकी क्या बात जर्नी मेरी ऐसे स्टार्ट हुई कि ऑब्वियस सी बात है कि हम एक संगीत के परिवार में मैंने जन्म लिया। और जी, जब हम हमें संगीत की थोड़ी थोड़ी मुझे समझ जब आने लगी, तो घर में क्योंकि फादर के शिष्य भी आते थे, मेरे जी, फादर रियाज करते थे। तो वो चीज जो थे, हम वो चीजें देख के बड़े हुए, वो सुन के बड़े हुए। जी। उसी माहौल में। उसी जी, माहौल, उसी एटमॉस्फेयर में, उसी माहौल में। तो जी। मैं मानता हूँ कि वो हमारा तालीम जो है वो वहीं से शुरू हो जाती है, हुँ। वो सुनने देखना, से ना। सुनना, रहना। जी 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 जी। तो हुँ, वो तालीम हमारी शुरू हो जाती। तो जी, ये एटमॉस्फेयर जो था शुरू से घर में रहा है कि तालीम का सिलसिला, वालिद साहब हमारे तालीम दे रहे हैं, उनके शिष्य आ रहे हैं, मेरे चाचा जी जी, तालीम दे रहे हैं, उनके शिष्य आ रहे हैं। तो हम लोग मेरा ये था कि मैं बैठ जाता था, जी। कुछ कुछ भी बता रहे हैं तो वो याद हो रहे, कुछ कोई सरगम, कोई हुँ, बंदिश। और शायद मैं मानता हूँ कि वही एक बहुत खूबसूरत चीज रही मेरी लाइफ में, कि उनके पास बैठ के और वो एटमॉस्फेयर देख के मेरा इंटरेस्ट जो था वो गायन के प्रति बढ़ता रहा, और नेचुरल लर्निंग। इंटरेस्ट आता रहा बैठना। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, हुँ, नेचुरल लर्निंग। और हुँ। फिर फादर के साथ कंसर्ट्स में जाना, वो कंसर्ट सुनना। तो वो कहीं ना कहीं संगीत जो था वो मेरे मन में, मेरे ज़हन आत्मा में, ज़हन में जहन जाता में रहा। वो समाता रहा। एग्जैक्टली, वो मेरे आत्मा और वो जहन में जो था वो समाता रहा। और कहते हैं कि आपकी जो सोल है, जो रूह है जी, आपकी, वो बहुत इम्पोर्टेंट रखते हैं। हम कई दफा आर्टिस्टों को कहते हैं ना, कोई गॉड गिफ्टेड बच्चा होता है, जैसे गाना हुआ, या कहते हैं कि इसकी रूह बहुत अच्छी है। जी। तो बचपन से मेरा ऐसा था कि मेरी जो सोल जो थी, रूह जो थी, वो म्यूजिक की तरफ मैं बहुत आकर्षित होता था, बहुत अट्रैक्ट होता था हुँ, सुन के। जी, जी। तो धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ता गया, मेरी एज बढ़ती गई, और मैं बहुत शाय था बचपन में।
अच्छा। बहुत शाय था एंड बहुत नर्वस हो जाता था गाना, मतलब ऑब्वियस सी बात है। अब फादर एक माइस्ट्रो, इतने बड़े उस्ताद हैं, तो उनके सामने आवाज निकालना भी एक बहुत चैलेंजिंग की बात होती थी। सो मैं एक दिन कुछ गा रहा था बहुत छुप के। देन मेरे बड़े भैया, जी। उन्होंने सुन लिया मुझे। देन वाह। उन्होंने बोला कि इतना अच्छा आवाज है और आगे सीखना चाहिए। तो भैया क्या ने बात। पापा से भी बोला और चाचा जी से भी बोला, और फिर उन्होंने क्या बात। सुनवाया भी मुझे। क्या बात। देन दोनों को लगा और उन्होंने मेरी टैलेंट को एक्नॉलेज किया कि क्या बात। नहीं, मतलब अब इस तरफ जो है वो संगीत के तरफ जो है, गायन की तरफ जो है वो इनको लेके आया जाए। तो मेरे ब्रदर का भी मुझे बहुत सपोर्ट रहा मेरी म्यूजिकल जर्नी में। उनका क्या नाम है बात। अरशद हुसैन खान नियाजी। जी। जी जी जी। सो धीरे धीरे तालीम जो थी वो चलती रही मेरी, और साथ ही साथ जब थोड़ा बहुत सीखना शुरू किया राग, हमारे यहाँ सरगम, अलंकार, पलटे, थोड़ी थोड़ी जी। बंदिश, इनिशियल राग जो हमारे जैसे राग यमन, इवनिंग में जी। राग यमन पे रियाज होता था, और जी। मॉर्निंग में राग भैरव। भैरव। जी। हम्म। सो रियाज कैसे रहता था, जब स्कूल जाने से पहले थोड़ा सा मैं रियाज करके जरूर जाता था। क्या बात। देन उसके बाद इवनिंग में अ, रियाज होता था। कुछ पापा जो थे स्वर अलंकार, अलंकार की प्रैक्टिस या बंदिश, तो जी। वो तालीम चलता रहा। साथ ही साथ फिर ये भी मुझे मौका मिला कि मैं अपने फादर के साथ एज अ वोकल सपोर्ट भी गाता था स्टेज पे। हाँ। हाँ, तो वो ये सारे एक्सपीरियंस जो थे वो एक आर्टिस्ट, मेरे अंदर का जो एक आर्टिस्ट जो डेवलप हुआ, और ये जी। जो मुझे अपॉर्चुनिटीज मिलती रही जी। कंसर्ट्स में जाना, फादर के जी। साथ गाना, उनके साथ गाना, तो उससे एक आर्टिस्ट मेरे अंदर एक डेवलप होने लगा। और धीरे 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 जो स्टेज की जो फियर झिझक था। थी, जो डर, हम्म। स्टेज फ्राइटिंग जो था वो खुलता रहा। एंड देन जी। स्कूल स्कूल में मैं एज कॉम्पिटिशन्स में भी जाता था, सोलो जी। कॉम्पिटिशन्स भी, ग्रुप कॉम्पिटिशन्स भी। फिर वहाँ पर क्या बात। प्राइजेस, गोल्ड मेडलिस्ट भी रहा मैं। यहाँ पर भारत क्या विकास बात। परिषद एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, क्या तो बात। यहाँ स्कूल टाइम में मैंने गोल्ड मेडल भी जीता। तो इस तरीके से जो था वो धीरे धीरे जी। धीरे धीरे एक आर्टिस्ट जो था वो मेरे अंदर बनने लगे, एक आर्टिस्ट की पर्सनालिटी मेरे अंदर बनने लगी। एंड जी। एट द एज ऑफ 15 मैं मतलब एक स्टेज परफॉर्मर था, स्टेज पे 15। शोज कर रहा। 15 या क्या फादर बात। के साथ भी गाता था, एंड खुद अपने सोलो परफॉर्मेंसेस भी मैंने शुरू कर दिए थे। क्या बात। जी। एंड तालीम तो चल ही रही थी वो तो। हम्म। मैं मानता हूँ कि आ, एक इंसान जो है वो हमेशा उसको एज अ लर्नर रहना चाहिए। तो तालीम तो अभी भी चल रही है, जी। प्रैक्टिस, रियाज, वो पूरी जिंदगी भर ताउम्र चलती रहेगी। हम्म। यस। सो बेसिकली जिस तरीके से मैंने सीखा, ये जी। जो अब मैं बात करने जा रहा हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि जी। अ, जो हमारा शास्त्रीय संगीत है। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि शास्त्रीय संगीत क्यों कहते हैं इसको। शास्त्रीय संगीत हम्म। इसलिए ही कहते हैं कि ये शास्त्र से जुड़ा है, ये हमारे हम्म। वेदों से जुड़ा है। हम्म। हमारे 4 वेद में से जो है एक वेद है सामवेद, हम्म। आपको शायद पता होगा। सामवेद जो है जी। वो हमारा, उसमें म्यूजिक ही है, सब संगीत है क्या उसमें, बात। सामवेद में। जी। तो
इतने बड़े कल्चर और इतनी बड़ी धरोहर से जी, हमारा जो भारत है, हम लोग उस धरोहर से आते हैं। तो ये जी, एक बहुत बड़ी, मैं इसको बहुत बड़ी चीज मानता हूँ। जी, जी, और मैं हमेशा, जितने भी मैं कहीं भी मेरी वर्कशॉप्स होती हैं या मेरी परफॉर्मेंस होती है, सो मैं, मेरा सबसे पहली जो चीज़ है, मैं मेरे बताने का मोटिव यही रहता है, जो ऑडियंस में जितने भी पेरेंट्स आते हैं, जो ऑडियंस जी, में श्रोता बैठे हैं, यंगस्टर्स बैठे हैं, और उनको ये मेरा बताने का मोटिव होता है, थ्रू माय वोकल्स, मेरी जो गायकी है उसके माध्यम से जी, मैं यही बताता हूँ कि हम एक बहुत बड़ी धरोहर से जुड़े हैं, इसको जी, पकड़ के रखना, क्या बात है, जो ब्यूटीफुल। विलुप्त होते जा रही है। जी, अभी क्या हो रहा है, आज के करेंटली दौर में लोगों को स्टेज की बहुत भूख है। परफॉर्म करने के। हाँ, हुँ, मतलब लोग चाहते हैं कि बस हम थोड़ा बहुत हमारा गला हो जाए और बस हमें स्टेज मिल जाए, रियलिटी शोज में चले जाएं, हम हुँ, वहां पार्टिसिपेट करें, हमारा नाम हो जाए, टीवी पे आ जाए। बट जी, एक्चुअल चीज कहाँ मिसिंग आ रहा है कि सीखना तो बंद ही कर दिया। हुँ, तालीम कहाँ है? जी, पहले तो हमें सीखना है। जी, स्टेज तो मिलेगा ही मिलेगा जब आपका जो आपके अंदर का जो ज्ञान है, पहले उसको हासिल करें। जब वो हासिल हो जाएगा, तो एज अ जो आपकी एक आर्टिस्ट और एक चीज जो आप हासिल करेंगे, तो दुनिया आपको आपके काम से जरूर पहचानेगी। जी, बट उसमें एक्सेलेंस होनी चाहिए, जी, तालीम। परफेक्शन होनी चाहिए, तालीम होनी चाहिए। एमेच्योर की तरह नहीं कि हम बस थोड़ा बहुत अपने सीख लिया और बस गॉड गिफ्टेड है और गा रहे हैं। उससे अ, सीखने से क्या होता है, सीखने से हमारी दिशा खुलती है। जी, हमें संगीत को हमें संगीत को गाना ही नहीं है, हमें संगीत को समझ के गाना। हुँ, गाना जी, ही गाना सिर्फ नहीं होता, हमें संगीत समझ के भी गाने, जी, हमें उसकी बारीकियां समझनी है। संगीत की, जी, संगीत में कई सारी बारीकियां हैं, खटका है, मुड़की है, गमक है, तान है, सरगम है, राग है। जी, जी, कितनी डीप थ्योरी है हमारी संगीत की। जी, मैं अपने स्टूडेंट्स को सबसे यही बोलता हूँ कि मेरे पास अगर सीखना है तो पेशेंस रखना। हुँ, पेशेंस नहीं तो भले ही आप 4 दिन के बाद चले जाइए। या एक सदो सब सदे, सब सदो सब जाए। वन थिंग एट अ टाइम। हम एग्जैक्टली हम एक भी राग सीख रहे हैं, जी, उसमें वो परफेक्शन आना चाहिए, वो कमांड आनी चाहिए। और हम्म जी, तो कई पेरेंट्स आते हैं कि सर, गुरुजी, बच्चा कब तक सीख जाएगा, कुछ प्लेटफॉर्म्स भी देंगे आप, हमारा हम चाहते हैं बच्चे को टीवी पे देखना है। तो मैं उनको, मेरा जो जवाब होता होता है वो ये है कि आप जो है, पहले बच्चे की तालियों पे फोकस करिए। जी, आपकी गायकी अच्छी होगी, स्टेज तो मिलेगा ही, जी, है ना। थ्री इडियट्स मूवी इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल। हुँ, जी, बिल्कुल। आमिर खान क्या कहते हैं कि कामयाब बनो, कामयाबी हुँ, आएगी आएगी आपके पास, है जी, ना। उसमें एक डायलॉग होता है, आमिर खान, कामयाब बिल्कुल। बनो, कामयाबी झक मार के आएगी। जी,
बहुत बड़ा एक लेसन था उस पिक्चर, उस मूवी में। बहुत बहुत अच्छा, दैट्स राइट, यस। अपनी नॉलेज बढ़ाओ, हम्म। नॉलेज पे काम करो, अपनी नॉलेज तालीम बनाओ, अपने आप को उस इतना एबल करो कि जो भी आप फील्ड को आप चूज कर रहे हैं उसमें आप उस लेवल की नॉलेज बढ़ाएं। जी। ट्रस्ट मी, कई सारे पेरेंट्स जो हैं, जब भी मेरे पास कुछ क्वेरीज आती हैं रिलेटेड टू टीचिंग, तो जब मेरी उनके फ़ोन पे कॉन्वर्जेशन होता है एंड जी। जब उनसे जब मेरी रूबरू मुलाकात होती है, तो समटाइम्स लोग जो हैं बड़े आश्चर्यजनक हो जाते हैं कि सर आप बहुत यंग हैं, हम तो समझ रहे थे कि आप काफी मैच्योर होंगे। तब तब मैंने उनको एक बात बोली कि हम्म। जो ज्ञान है, हम्म। ज्ञान की तुलना उम्र से नहीं होती। हम्म। यस। आप ज्ञान की तुलना जो है वो उम्र से नहीं होती। क्या पता हमसे जो छोटे उम्र के हैं वो बहुत ज्ञान रखते हैं, जी जी उन्होंने जी। उस छोटी उम्र में इतनी मेच्योरिटी आ जाती है कि वो उस चीज को हासिल कर लेते हैं। जी। तो सारी चीजें क्या, आपकी वो डेडिकेशन, आपकी वो सिंसियरिटी टुवर्ड्स योर ड्रीम एंड टुवर्ड्स योर फील्ड, आप कितने डेडिकेटेड हो, आप कितने सिंसियर हो उस चीज के लिए, उसको जी हासिल करने के लिए। जी। तो अ, खुदा का बहुत बहुत उसका आशीर्वाद और खुदा का शुक्र रहा कि वो बचपन से मेरे अंदर वो सिंसियरिटी थी। मुझे बहुत जी अच्छा लगता था बैठना, रियाज करना, जी। और खुद खुद मन से मैं मतलब कभी इतना फादर को मेरे कहने की जरूरत नहीं पड़ी। मतलब क्या जो भी, बात है। मतलब मेरा खुद का मन करता था कि मैं हम्म। रियाज करूं, मैं गाऊं, जी क्योंकि मैं इतना उस चीज जो मेरी रूह है वो संगीत में इतनी मैं जैसे मैंने बताया ना, मुझे अट्रैक्ट करता था वो चीज। और अभी भी जी। मेरा जो सुकून है वो मेरा संगीत है। क्या बात है। बहुत अच्छी बात, सबसे अच्छी बात। जी 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 जी। तो बस फिर मेरी जर्नी जो थी वो इस तरीके से बढ़ती रही, और फिर मैं शोज वगैरह, और अब्रॉड भी मैं गया, सिंगापुर, बहरीन, कतर, यहाँ पर भी क्या मैंने बात है। परफॉर्मेंसेस दी अपनी, एंड वो सिलसिला अभी भी जारी है। तो मेरी कोशिश ये है कि मैंने अपने आप को जो थोड़ा बहुत भी स्टेब्लिश किया है वो एज अ परफॉर्मर और जी एज अ गुरु के तौर पे भी मैं काम कर रहा हूँ। मेरी एकेडमी भी है यहाँ दिल्ली में। तो जी। बच्चे बच्चे जो हैं, वो मेरी कोशिश ये रहती है कि जितने भी मेरे शिष्य हैं, जैसा मैंने सीखा है मैं आगे भी वही तालीम को पहुंचाऊं, जो रामपुर सैसवान घराने की जो गुरु शिष्य परंपरा की जो गायकी है, उसी तरीके से मैं मेरी कोशिश ये है। और शिष्य सीख रहे हैं, अच्छा भी कर रहे हैं। क्या तो बात है। जब अच्छा करते हैं तो तब मुझे फील होता है कि हाँ, एज अ गुरु मुझे बहुत खुशी होती है कि जब जी बच्चे बताते हैं सर आज हमने फर्स्ट प्राइज लिया, सेकंड प्राइज लिया, हमारे यहाँ सिलेक्शन हो गया। हम्म। जी तब बहुत खुशी होती है एज अ गुरु। तब हम किसी पे मेहनत करते हैं और उसका आउटकम हमें मिलता है, तो जी जी। उस वक्त एज अ गुरु बहुत जो है वो खुशी होती है। क्या बात जी जी है। बहुत अच्छी बात, बहुत सारी बातें आज जानने को मिली। एंड जी इट जी वाज सो जी नाइस जी। टू लिसन, क्योंकि अक्सर हम ये बात नहीं करते हैं। तो मेरा बहुत अच्छा टाइम रहा, बहुत ही अच्छा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं जाते जाते कुछ जरूर सुनाऊंगा अभी, जैसा आपने मुझसे पहले से आई ही एम वेटिंग, आई एम जस्ट रिक्वेस्ट करके वेटिंग।
तो मैं ज़रूर ज़रूर कुछ सुनाऊँगा। जी, ओके, हमारे घराने में जी, ख़याल सिंगिंग तो गाते ही हैं, जी, बट ख़याल गायकी के साथ-साथ तराना, जो एक और जी, शास्त्रीय संगीत की गायन शैली है तराना। जी, और तराना जो गायकी की शैली है, वो रामपुर सैसवान घराने की एक बहुत ख़ास चीज़ मानी जाती है। जी, बिकॉज़ हमारे घराने के जो तराना गायकी का जो स्टाइल है, वो एक जी। अलग दिखता है। अच्छा, जिसका क्रेडिट मेरे ग्रेट ग्रैंडफ़ादर उस्ताद निसार हुसैन खां साहब ने तराना गायकी में बहुत सारी चीज़ें जो हैं, वो इन्वेंट करी। जी, क्या तो बात है। जब मैं सुनाऊँगा वो आपको समझ में आएगा। और तराने की जो सबसे ख़ास बात ये है कि जितनी तराने में जो ताल है, जो बीट है, जितनी जी, फ़ास्ट जाएगी, उतना तराने का आनंद आता है। अच्छा, वाह! जी, जी। क्या बात है। सो मैं राग बिहाग में एक तराना गाऊँगा। जी, बिल्कुल, हुँ। ओके। आप चाहें तो तानपुरा और थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं। जी, 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 जी। आई एम जस्ट सेटिंग अप। या और स्क्रीन में आप रहेंगे, मैं आपको सुनूँगी। द फोकस विल बी ऑन यू। हुँ, ओके। ओके, तेरे लेना ले ना ताना आना ना दे रे गा ना दा दे रे ना दे रे गा ना दे रे गा ना दा दे रे ना दे रे गा ना दे रे ता दे रे ना Yalalam, yalalam, yalale, yalalam, 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 yalale, yalalam. Dim ta ta na 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 ta de na yalalam, yalalam. Na de de ta na ta de de na de de ta na de de ta na ta de de na de de ta na de de ta de de na yalalam, yalalam, yalale, yalalam. Dim ta na 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 ta de na yalalam, yalalam, na de de ta na de de na de de ta na de. Bama ba gama bama gare sani da ma ga bama da bama ma ba gama ba ni sani ni da bama gama ba ni ma ba da gama bama gare sa sa na de de da na da de de na pa ni da gare ni sa gama bama gare da ni sa bama ba gama ba ni ma bama gama gare sa na de de da na da de de na Gama bani sani da bama ba sani da bama ba da ma bama gama ba gama gare sari da pa re da ma ga bama da ba da ma ba gama bani sani ni da da ba da ma ba gama ba ma gare sani da na de de ta na da de de na
ए ताना दे रे ताना दे रे ना ताना दे रे ना दे रे ताना दे रे ना दे रे ताना ना दे रे ताना दे रे ना ना दे रे ना दे रे दा ना दे रे दा ना दे रे दा ना दे रे दा ना दा दे रे ना दे रे दा ना ना दे रे दा ना दा दे रे ना Din 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 da na 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 din da 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 din da na 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 din da 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 na 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 de de da na da de na da na 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 dum da na 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 da na 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 da na 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 da na na da 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 na dum Dom da na 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 de de da na da de na de re da na na de re da na da de na din 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 da na na da na da na da na da na da na Ding ding da na 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 na ding da na na ding da na na da na na de de da na da de na na de de da na da de na ding 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 da na na da na na ding da na da na ding 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 da na 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 ding da 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 na Dere dana na dere dere da dere da la 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 ya la la ya la la din da la 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 ta dere la ya la la ya la 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 dere da la ta dere da na na dere da na ta ta na na dere da na ta na na dere da na ta dere na ta la de de la thank you वाह thank you so बहुत ही much अच्छा लगा thank सुन you के। मैं क्या बोलूँ, thank you मैं thank you so क्या much बोलूँ, मतलब मुझे उतनी समझ भी नहीं है कि मैं क्या बोलूँ। बट बहुत 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 ही शुक्रिया अच्छा लगा। नहीं नहीं, बहुत ही अच्छा लगा। इसमें बहुत एक बहुत बहुत बंदिश है, शुक्रिया राग बिहाग। जी मुझे ज़्यादा कुछ भी नहीं पता, बोलने से बहुत अच्छा लगेगा मुझे। अ, लट उर जी, वो बिहाग में है ना जी? हाँ बिल्कुल बिहार में ही है बहुत फेमस बंदिश है जी। लटे बोले जय सुलझा जा बालन लटे बोले जय सुलझा जा बालन हाथन में मेरे मेहंदी लगी हाथन में मेरे मेहंदी लगी है अपने हाथ लगा जा बालम अपने हाथ लगा जा बालम लटे उलझे सुलझा जा
माथे की बिंदिया बिसर गई है, माथे की बिंदिया माथे की माथे की माथे की बिंदिया बिसर गई है, अपने हाथ लगा जा बाला, लटे उलझे सुलझा जा। अभी देखिए भाव है बंदिश का कि किस तरीके से जी हम लटे उलझे सुलझा जा, सुलझा जा, सुलझा जा, सुलझा जा बाला, लटे उलझे सुलझा जा, लटे उलझे सुलझा जा, लटे उलझे सुलझा जा बाला। क्या बात है। थैंक यू सो मच। आपने कहा तो बहुत मैंने कहा, आपका कहा टालूंगा नहीं, तो जरूर गाऊंगा। जी जी बहुत ही अच्छा लगा आपने जो भाव वाली बात कही। तो जी जैसे जैसे जी। भाव को समझो वैसे वैसे गाने में ढालो, ये बात है क्या? शब्द हमारे जो बंदिश के जो शब्द हैं वो बहुत मायने रखते हैं। जी शब्द और जो राग है वो हमारे गायकी में जो है वो रस होते हैं। जैसे कि जी चंचल प्रकृति का भाव है, भक्ति भाव जी है, जी। गंभीर भाव है, विरह का भाव है, करुण का भाव है, वीर रस, वीर भाव है। जी तो इन सब जो ये जो भाव और जो ये रस है हमें अपनी गायकी में उसको दर्शाना पड़ता है। जी और जो शब्द हैं बंदिश के शब्द के अकॉर्डिंगली हमें वो भाव जो है वो कोशिश करनी होती है अपने ऑडियंस के सामने कि उस राग में, उस बंदिश में, या बंदिश क्या मैसेज क्या है, या बंदिश का अर्थ क्या है, जी उस चीज को बहुत एक आर्टिस्ट को समझना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे गजल गायकी में है, जी गजल गायकी के जो लफ्ज जो है, जी कॉम्पोजिशन तो मायने रखती है, बट हम जी जो गजल की जो गहराई है, गजल की गहराई हम तब समझते हैं जब हमें उसमें जो लिखा है वो, जी जब हम उस चीज को हम महसूस करते हैं जी तब हमें ऐसा लगता है कि वो हमारे मन तक उतर गया, जी गाना भी बिल्कुल। और वो अल्फाज भी। जी हम्म। सो एक और चीज बस मैं यही बोलूंगा, और जितने भी हमारे ऑडियंस जो हमसे जुड़े हैं और जो इस प्रोग्राम को बाद में भी देखेंगे, और जो भी म्यूजिक लवर्स हैं, जो संगीत से के प्रेमी हैं, संगीत के रसिक जन हैं, और संगीत को सुनते हैं, समझते हैं, उनसे मेरा यही उनको मैसेज है कि शास्त्रीय संगीत को जरूर सुने। जी और आगे की जो नई पीढ़ी है, यंग जनरेशन जो है, उनको जरूर अवेयर कराएं अपने कल्चर से, हमारे जो म्यूजिक से बच्चों को अवेयर कराएं। और अगर आप अपनी नई जनरेशन में ये देख रहे हैं कि किसी बच्चे में वो स्किल्स और वो टैलेंट है, तो जरूर शास्त्रीय संगीत की तालीम जरूर उनको दी जाए, और उनको जरूर उस तरफ पुश करें। क्योंकि मैं मानता हूँ शास्त्रीय संगीत जो है हमारा हमारा बेस है। जी गायकी की जो और शैली है वो शास्त्रीय संगीत के ही रूप है, शैली। जी हम इसको क्लासिकल म्यूजिक बोलते हैं, हाँ, शास्त्रीय जी संगीत।
और इससे जो शैलियाँ बनती है उसको हम बोलते हैं क्लासिकल। सेमी क्लासिकल। अब सेमी क्लासिकल में क्या आ गया? सेमी क्लासिकल में आता है ठुमरी, दादरा, कजरी, चैती। हम्म जी ये हमारा सेमी क्लासिकल में आ गया। जी। अब लाइट म्यूजिक में क्लासिकल। क्या आ जाता है? लाइट म्यूजिक में गजल गायकी भी आ जाती है, जी फिर बॉलीवुड जॉनर आ जाता है, जी गीत, जी। फोक सॉन्ग, लोकगीत। लोकगीत। ये बट इसका आधार जो है वो हमारा शास्त्रीय संगीत है। जी तो जैसे कि संगीत में हमारे 12 स्वर हैं। जी। 12 स्वर को जो कैटेगराइज हमने किया है वो शुद्ध स्वर, 7 शुद्ध स्वर, 4 कोमल स्वर और 1 तीव्र स्वर। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 12 स्वर। तो इन 12 स्वर को समझना भी है जी। कि शुद्ध स्वर कैसे साउंड करते हैं, उसको सीखना है। कोमल स्वर कैसे साउंड करते हैं, उसको तीव्र स्वर का क्या महत्व है, क्या महत्व या। है इनके, हर राग में ये स्वर, इन स्वरों को क्या महत्व है। अगर आप इनसे अगर कोई वंचित रह जाएगा तो मैं समझता हूँ कि संगीत को समझना बहुत मुश्किल है। हमें तो पहले ये 12 स्वरों को समझना है। जी और इनसे जो हमारे ठाट बने, हम्म, जी। जिनके नाम बिलावल ठाट, भैरव ठाट, भैरवी, कल्याण, खमाज, मारवा, टोड़ी, पूर्वी, आसावरी। जी तो इन ठाट के बहुत इम्पोर्टेंस है हमारे गाने में, ना केवल जी शास्त्रीय संगीत में बट और गायकी की शैली में, जी सेमी क्लासिकल में भी, लाइट म्यूजिक में भी। बेस तो जी। नोटेशन ही है ना, हाँ, सारे गा नोटेशन मा ही पा है। मा गा रे सा। अब जैसे एक प्यार का नगमा है, सो सारे गा गा मा पा मा गा। क्या बात है। नोटेशन ही है ना। जी। पहले तो म्यूजिक डायरेक्टर नोटेशन ही, कोई भी पोइट्री लेते हैं फिर उसको, उन शब्दों को सुर में नोटेशन। बिठाया जाता है। तो जब जब हम नोटिस जब सुर में बिठाते हैं तो सबसे पहले तो नोटेशन ही बनेगी ना। हुँ, जी। तो अब ये गाना शुद्ध स्वर में है, एक प्यार का नगमा हुँ, है, इसमें जो शुद्ध है। अब किसी को अगर नॉलेज ही नहीं होगी तो वो कैसे उसको, देखिए गा तो सभी रहे, गॉड जी, गिफ्टेड जी। भी गाते हैं, बट जो सीख कर गाते हैं, सीख कर गाने से ये है कि वो ताली और वो रियाज उनके गले में दिखता है। सबसे पहली चीज तो ये है। और जी, नॉलेज, नॉलेज बहुत नॉलेज। जरूरी है। हम कोई भी कॉम्पोजिशन अगर हमने सीखा है और हमें शुद्ध कोमल और तीव्र स्वर का ज्ञान है और रागों से अगर हम अवेयर हैं, हम तुरंत क्या होता है, हम कोई भी कॉम्पोजिशन कोई भी सॉन्ग सुनते हैं, हमें पता लग जाता है कि इसका जो बेस आधार है राग, वो इसमें कॉम्पोजिशन हुँ, इसमें बना है। या फिर आप उसको तो एक्सप्लोर कर ये, सकते हैं नॉलेज के हिसाब से। हाँ, बिल्कुल उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसको और एनहेंस कर सकते हैं और उसमें चीज़ें डाल वेरिएशंस, सकते हैं, इनोवेशंस, वेरिएशंस कर बिल्कुल, सकते। बिल्कुल। जी। तो ये, वो सब करने तो के जो लिए नॉलेज मेरा, चाहिए पहले। बिल्कुल और उसके लिए सीखना बहुत जरूरी है। तो सभी हुँ, से ये है कि सीखें। और जितने भी जी, श्रोता हमारे जुड़ेंगे, हम बाद में भी इसको प्रोग्राम देखेंगे, तो जी, सभी से मेरा यही मैं चाहूँगा कि अपने बच्चों को शास्त्रीय संगीत की तालीम दें। उसके बाद तालीम लेने का मतलब ये है कि हम किसी को ये फोर्स भी नहीं कर सकते कि भाई जी, क्लासिकल ही गाना है, ऐसा नहीं। अब प्रयास हो, उसके बाद हमारा मन है, किसी 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 का मन होता है, किसी किसी की रुचि जो है वो या। बॉलीवुड में ज्यादा होती है कि उनको कमर्शियल सिंगिंग की गानी है, जी, कोई जी, गजल गायकी की तरफ ज्यादा उनकी रुचि होती है। तो हम किसी को या। फोर्स नहीं कर सकते हैं, बट हाँ, सीखना बहुत जरूरी है। हुँ, सिखा सकते हैं, फ़ोर्स नहीं कर सकते हैं। हम्म सीखने से नॉलेज बढ़ेगी और वो नॉलेज आपके और गायकी की शैली में भी काम आएगी ना। जी, बिल्कुल। क्योंकि मैं तो सारी गायकी की शैली को बहुत एडमायर करता हूँ। मेरा मेरा जी, थॉट ये नहीं है कि मैं क्लासिकल गाता हूँ तो मैं क्लासिकल को ही मानूं और बाकी जो जॉनर है या गायकी की शैली, मैं उसकी अहमियत नहीं, सब सारी गायकी की शैली की और जो जॉनर्स हैं सबके
सबकी एक अपनी अपनी एक इम्पोर्टेंस है, एक अपनी एक खसूसियात है। जी, हम जी, जब जी। ठुमरी दादरा गाते हैं, चैती गाते हैं, कजरी गाते हैं, ठीक है, गजल गायकी गाते हैं, बॉलीवुड गाना, एक 3 मिनट का गाना गाना भी हमारे लिए बहुत चैलेंज की बात है। उसमें वो कैसे आवाज की मॉड्यूलेशन करनी, किस तरीके से हमें कितना शब्द खोलना है, कितना स्ट्रेट रखना है, हमें कितना खींचना है, कैसे हुँ, फील से गाना है। ऐसा नहीं है क्या कि बॉलीवुड गायकी को भी हम बहुत ऐसे कहते हैं कि नहीं। तो मैं तो हर जॉनर को, हर गायकी की शैली को बहुत एडमायर करता हूँ। और जी। मैं गाता भी हूँ, क्लासिकल तो गाता हूँ मैं, कमर्शियल सिंगिंग भी गाता हूँ। हाँ, मुझे क इसमें कोई किसी भी तरीके से मुझे गुरेज नहीं है। मुझे क्या अच्छा बात लगता है। मैं रफ़ी साहब के भी गाने गाता हूँ, मैं किशोर दा के भी गाता हूँ, क्या और बात मैं मुकेश साहब के भी गाने गाता हूँ, कुमार शानू साहब के भी गाता हूँ, सोनू जी के भी गाता हूँ, उदित नारायण जी के भी गाता हूँ, लता जी के भी गाता हूँ गाने, क्या बात गजल भी गाता हूँ। बात ये कि आपके आपकी गायकी में वो बात हो, तालीम हुँ, जो है, सुर दिखना चाहिए। सुर बहुत बड़ी चीज जी, है ना? बिल्कुल। जी। जी जी। सो ममीना जी, बहुत अच्छा लग रहा है। और आपके साथ जो आज का जो सेशन रहा, जी, बहुत ही खूबसूरत रहा। आपने जिस अ, सम्मान से और मुझे इनवाइट किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप जो काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मेरी यही विश विश है और यही प्रेयर्स है ऊपर वाले से कि आपको खुदा बहुत तरक्की दे और आप ऐसे ही अच्छा काम करते रहें। थैंक यू वेरी मच। मैं आपके लिए भी जी वही बोलना चाहती हूँ कि पहले तो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ अस टुडे, यू नो, कंसिडरिंग। एंड मुझे थैंक यू, माय बहुत अच्छा प्लेजर। लगा ये टाइम जो मेरा गया है। मुझे पता भी नहीं चला कि हम ऑलरेडी एंड में पहुंच गए हैं, और जी बहुत कुछ जी जानने जी को जी। मिला। मुझे सीखना बहुत अच्छा लगता है। आई आई लव टू लर्न, यू नो न्यू थिंग्स। तो कई बार होता है कि कॉन्वर्सेशन में आप एंगेज नहीं हो पाते हैं, बट आई वॉज़ वेरी एंगेज्ड। मैंने लिखा, मैंने जाना, मैंने सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपका जो लास्ट में आपने गाना भी गाया, तराना भी गाया, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और जी, मेरी फरमाइश भी गाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, माय बहुत प्लेजर, अच्छा माय लगा। प्लेजर। थैंक यू वेरी मच। और मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि ये जो एपिसोड है, कॉन्वर्सेशन है, ये आज इसका अंत नहीं है। हम लोग आगे भी हम्म। जाके कुछ करने वाले हैं। सो वी आर प्लानिंग टू डू ऑनलाइन जरूर वर्कशॉप, जरूर। and let's just see how things are rolling. But definitely we are looking forward to having a workshop with him, and we will बिल्कुल keep you बिल्कुल, वी updated विल and डू फॉर posted. श्योर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, हम जैसे कि वी वर डिस्कसिंग जी। earlier that in future I would love to be a part of your show, and कुछ अच्छा करते हैं कि लोगों के लिए जी। हम लोग कुछ वर्कशॉप्स भी आप लोगों के लिए हम लोग करेंगे, जिससे जी। बच्चे और जो जनरेशन है वो सीखे। बिकॉज मैं मानता हूँ जी। कि जैसे हमने अपने गुरुओं से, अपने उस्तादों से, बुजुर्गों से वो चीज़ हासिल करी और कर रहे हैं, ठीक है, जी। जैसे आपने भी बोला कि हम लर्नर हैं। हम्म। जी। इंसान हमेशा अपने आप को एक लर्नर मानना चाहिए। हमें कभी अपने आप को ये नहीं अज्यूम करना चाहिए और अपने आप को ऐसे कंसीडर नहीं करना चाहिए कि हम बहुत कुछ हो गए। जी। बिल्कुल। लाइफ इज अ लर्निंग प्रोसेस, यस। है ना? हर यस। दिन हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, जी। ठीक है? बिल्कुल। हम हर दिन जब हम किसी से हमारी मुलाकात होती है, उनसे जब हमारी बातचीत करने का मौका मिलता है, इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है, तो कुछ अच्छी बातें हमें उनसे मालूम होती हैं। जी। एंड बिल्कुल। एज एन आर्टिस्ट में मैं कभी किसी को सुनने जाता हूँ, किसी से बात करता हूँ, तो मैं हमेशा, मेरी कोशिश रहती है कि मैं उनकी कुछ अच्छी बातों को अपने अंदर
मैं उसको कैच करूँ। जी, तो ये बिल्कुल। लाइफ हमारा जो है सीखने का प्रोसेस है और ये कभी नहीं रुकना चाहिए। तो इसलिए हम आगे हम यही प्लान कर रहे हैं कि आप सभी लोगों के लिए कुछ अच्छे वर्कशॉप लेके आए और जी, संगीत के बारे में, स्वरों के बारे में, राग संगीत क्या है, अलंकार, पलटा, ठाट क्या है, हमारे बहुत सारी जो संगीत की गहराइयां हैं जी, उससे लोग अवगत हो, अवेयर हो। जी, हम्म? जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जी जी। बहुत-बहुत ओके, धन्यवाद। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू वेरी मच। ज़रूर फिर हम लोग इसी मिलेंगे। तरीके से हम हमारा सेशन रहेगा एंड जी, जितने भी श्रोता हमें देख रहे हैं उनको बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। आप ज़रूर प्रोग्राम को जो है देखिएगा और ममीना जी के हर इंटरव्यू सेशन को ज़रूर देखिएगा बिकॉज ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं। बहुत शुक्रिया। जी थैंक जी। यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू। नमस्ते। ओके, बाय बाय, टेक केयर, बाय, थैंक यू, थैंक यू। बाय, नमस्ते। नमस्ते।